हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने यार। एक बात ध्यान देना, हर एक चीज का नया दौर आता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफल जरूर होंगे, ये बात ध्यान देना। सफलता के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। और एक बात हमारी मेरी विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, अपनी कमियों को दूर करना है। अपने कमियों के पीछे भागना नहीं सर, दूर करना है। समझा रहे सर? दूर करना है। जितना आप अपने कमियों को सर दूर करेंगे, उतना ज्यादा क्या रहेगा सर जी, सही रहने वाला है। ठीक है ना? तो ये बात विशेष तौर पे ध्यान देंगे। आप अपने कमियों को दूर करना है, और आप अपने कमियों को दूर करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन आपका जरूर हो जाएगा वो कमियां। लॉन्ग टर्म विजन बनाइए, 1 साल 2 साल 3 साल, सफलता आपकी जरूर कदम चूमेगी। जैसे क्या होता है, 12th के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा MBBS करना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में करना चाहता है। ठीक, अरे गुरुदेव हमें तो आ रही है भर्ती हुई 10वीं पास वालों के लिए, होम गार्ड वालों की। हम तो गुरु जिसको करना चाहते हैं बिल्कुल करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर मेहनत करिएगा, जितना आप मेहनत करेंगे सर सफलता उतनी आपको जबरदस्त मिलने वाली है। ठीक है, चलिए बेटा। यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए, यहाँ पे लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 बायोलॉजी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन। दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है, भर 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 के पेपर में आते हैं, और मैंने इसको एक एक क्वेश्चन को ढूंढ कर बनाया है। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड वाले क्वेश्चन है। अगर बात करें तो कम से कम गिरी हालत में ये 15 मार्क्स तक हैं। सर 15 मार्क्स तक आपको पेपर में दिलाएंगे नंबर। ठीक, 1 और 2 नंबर में आते हैं। कभी कभी 3 नंबर में भी ये प्रश्न आपके बन जाते हैं। कभी कभी 3 नंबर में भी ये प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। एक चीज और, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे करेजा लोग, महाभारत बैच से जुड़े और रात को 9 बजे डेली चलती है। सिलेक्टेड पेपर दे रहे हैं, वो पेपर जो बोर्ड में आएगा 5 से 7 पेपर सेट पढ़ लीजिएगा। हम गारंटी देते हैं सर लिख के, उससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। विद PDF के साथ हम पेपर मुहैया करा रहे हैं। पढ़ेंगे ना? हर एक गुरुदेव पढ़ने के लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी ऐप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। रात 9 बजे जरूर जुड़िएगा पढ़ने के लिए हमसे, ठीक है ना, बैच में। आशा करते हैं आप लोग आएंगे। यहाँ आप देखिएगा, ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं आपके लघु उत्तरीय टाइप के, जो कि बोर्ड में आते हैं। सर कितने अंकों के? सर 2 अंकों के आते हैं, और 3 अंकों के बोर्ड में आती है। ठीक है ना? 70 नंबर का सर आपका क्या रहता है, बायोलॉजी का क्रिजवा पेपर होता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का पेपर रहेगा। हम आपको ये 70 में 65 दिलवा देंगे। इतने में आपको लिखित गारंटी दे सकता हूँ। अगर हम आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते जाइए, चले जाइएगा, हम 65 नंबर आपको दिलवा देंगे 70 में से। कहीं नहीं गया है। और जितने भी 2000 बोर्ड 26 के बोर्ड स्टूडेंट हैं, वो जरूर से जरूर मेहनत करें, पढ़ना शुरू कर दें हमारे साथ। और हम आपको जो पेपर सेट दे रहे हैं उसको सॉल्व भी करना शुरू कर दीजिए ना। PDF हम आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहला बेटा सवाल है यहाँ पे, पहला और तगड़ा सवाल है। पहला और बेटा तगड़ा वाला सवाल है। क्या यहाँ पे, प्लाज्मिड किसे कहते हैं? व्हाट इज प्लाज्मिड? ये प्लाज्मिड क्या होता है, किसे कहते हैं? और ये बोर्ड में आपके आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होता है सर प्लाज्मिड? हमें नहीं पता गुरुदेव क्या होता है। अरे नहीं पता तो याद कर लो ना भाई। अगर नहीं पता तो आपको क्या करना है, याद करना है। ऐसे कैसे काम चलेगा गुरुदेव, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता? कब तक? आपको चीजों से दूर नहीं भागना है, बल्कि आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार DNA अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA अणुओं को क्या कहते हैं? हाँ, हम लोग प्लाज्मिड करते हैं, बशर्ते उस DNA में अनुवांशिक सूचना क्या है, निहित होती है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। बहुत बढ़िया सर, ध्यान दीजिए, हम आपको समझा देते हैं। हम हैं, हमारे अंदर क्या है? DNA है। DNA है कि नहीं? यानी कि जीवाणुओं में, हम लोग तो जीव है ना, हम लोग तो जीव है ना, जीव ही, जिसमें जीवन है वही तो जीव है। विषाणु हो गए, जीवाणु हो गए, वनस्पति हो गए। तो हम लोग तो वनस्पति में तो आया नहीं, हम तो जीवाणु हैं। हाँ, गुरुदेव मनुष्य, अरे मनुष्य तो जीव तो है ना भैया। तो जो जीवाणु होते, जो जीव होते हैं, उनमें वृत्ताकार DNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वृत्ताकार DNA पाया जाता है ऑलरेडी। लेकिन इन वृत्ताकार DNA के अतिरिक्त एक और गुणसूत्रीय छोटे छोटे DNA उपस्थित होते हैं। और इन्हीं DNA में क्या होते बेटे, अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं।
मेरे साथ याद करिए आंख बंद करके, हमारे अंदर क्या है, डीएनए है। और वो डीएनए कैसा है, वृत्ताकार है। उस वृत्ताकार डीएनए के अतिरिक्त और छोटे छोटे डीएनए है, और उसमें क्या है, अनुवांशिक सूचनाएं। अनुवांशिक सूचनाएं मतलब कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते, उन्हें अनुवांशिक सूचनाएं कहते हैं। बहुत बढ़िया सर, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। दैट्स ऑल मैटर। और हार्ड है ही नहीं यार, खत्म कहानी सर, खत्म कहानी। मतलब समझिएगा गुरुदेव, हम गए थे गुरुदेव बाराते में, हैं पड़ोसी के, वो तो आए थे, उनके साथ साथ और बहुत लोग आए थे गुरुजी, आए थे। और तो समझ लीजिए वही क्या, गुरुदेव डीएनए है। समझ आ रहा है ना, हमें बीच में मत लाइएगा, हमें बीच में मत घसीटिएगा ना। वैसे भी आज का चल रहा है माहौल शादी विवाह का ना, हमें मत लाइएगा। अपने को बेटा फुल ब्रह्मचर्य, समझ आ रहा है ना, अपने को दूर रहना है। फिर अगला क्या है, दूसरा वाला क्या जो है, मजे के लिए पढ़ना है, सीरियसली नहीं होना है बेटा, ठीक ना। अब आने वाले दिनों में मैं भी ऐसा सोच रहा था कि यार आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारे जो पड़ोस की महिलाएं हैं, अब आसमान वाला चांद ना देखे, हमारे चांद को करवा चौथ व्रत अपना तोड़ेंगी। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ये खाली होता जा रहा है। मजा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर अगला अब है प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग लिखिए सर। प्लाज्मिड का बेटा मुख्य उपयोग लिखना है, मतलब प्लाज्मिड क्या होता है समझ में आ गया, लेकिन सर इसका उपयोग क्या है, यूजेस क्या है प्लाज्मिड के यूजेस, कहाँ पे गुरुदेव हम उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा सवाल है। तो बेटा प्लाज्मिड का उपयोग पुनर्योगज डीएनए की क्लोनिंग प्रकृति बनाने में किया जाता है, और इस पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जिन भी उपस्थित होते हैं, ध्यान देना, इनका हम लोग उपयोग एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जिनको बनाने में यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ सबसे पहली वाली लाइन में पुनर्योगज डीएनए की क्लोनिंग प्रकृति, पुनर्योगज डीएनए मतलब एक जो नया डीएनए बन रहा है, बना रहे हैं, उसकी क्लोनिंग करने, मतलब उसके जैसा कोई और डीएनए का निर्माण करने में हम लोग पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कचौड़ी बना रहे हैं, तो क्या आप उस कचौड़ी जैसा कोई और कचौड़ी नहीं बना सकते क्या, नहीं बना सकते, बशर्ते आटा आपके पास होना चाहिए गूथा हुआ। बहुत बढ़िया, तो वही क्या हो गया गुरुदेव, हमारा प्लाज्मिक वेक्टर का क्या हो जाएगा बेटा, उपयोग हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बच्चा, किसी को कोई डाउट है क्या, कमेंट करिएगा। डाउट बेटा नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। डाउट हुआ तो बोर्ड में लफड़ा हो जाएगा। अब बोर्ड में लफड़ा ना होने पाए इसलिए मन लगा के दबा के पढ़िएगा। अगला बेटा आया हुआ बोर्ड में इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, क्या ध्यान देना, बायोपायरेसी क्या है, व्हाट इज बायोपायरेसी। सर बायो, अच्छा बायो से याद करिए, बायो मतलब सर जीव होता है। क्या होता है बेटा, जीव होता है। अच्छा जीव से क्या प्राप्त होगा, अरे गुरुजी इसमें धान की कटाई हो रही है, धान उन काटेंगे नहीं आप लोग, क्या गुरुजी हमने कहीं काटे हैं, काटा करो बेटा, जितना ध्यान का धान काटोगे उतना आपको पता चलेगा कि आपके माँ बाप कितना मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं। आप तो खेत में जाओगे नहीं, जब आपके ऊपर डंडा पड़ेगा तब तो दुख समझ में आएगा कि कितना दर्द होता है। मजा तो बहुत ले लिया, अरे वो गुरुदेव, गुरुजी उठा के 2 डंडा उसको पीटे थे, और जब आपके पास वो डंडा पड़ेगा तब समझ में आएगा ना दर्द कितना होता है। अपने माँ बाप को देखते हैं कि आपके पिताजी गए हैं खेत में काम करने के लिए, आप तो मजे से पढ़ रहे होगे, तो आपको तो पता नहीं कितना वर्क करना पड़ता है। सबसे सुखद काम क्या है जीवन, पढ़ाई। पढ़ाई सिंपल कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे इसको भी हवा बना के रखे हैं। भाई यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल काम है पढ़ना। कहते गुरुदेव दिमाग लाना पड़ता है, अबे भाई ये बता, हर वो गलत चीजों में दिमाग लगा रहे हो जिसमें बिल्कुल भी मनाही है, ठीक, वो तो सारा दिमाग लगा लोगे, खेल जाओगे, लेकिन जो आपके लिए सही है उसमें कि दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो, तो उसमें भी लगाओ ना। तो यानी कह सकते हैं कि गुरुदेव हमने धान लगाया और वो धान को मैंने पैदा किया, लेकिन हमारा पड़ोसी रात में चुरा ले गया और कहा कि ये धान हमारा है। मतलब सोचिएगा, हमने पैदा किया लेकिन गुरुदेव हमारे पड़ोसी ने चुरा कर कहा कि ये धान हमारा है, तो ये बेटा क्या है, बायो पायरेसी है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान उनके जैव संसाधनों का उपयोग करना बेटा क्या कहलाता है, बायो पायरेसी कहलाता है। बस जैसे आपने धान लगाया, आपका पड़ोसी आपसे परमिशन नहीं लिया, ना आपको कुछ पैसा पेमेंट किया, और वो आपके धान को बेच रहा है मार्केट में ले जाके, बेटा क्या कहलाएगा,
बायोपायरेसी कहला। किसी कोई दिक्कत बेटा? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, गुरुदेव ही नागफनी की बात कर रहा है का? सही समझे, सही समझे, नागफनी की बात कर रहे हैं। गुरुदेव जैसे मम्मी के आते ही तुरंत आपका गुरुदेव क्लास लगा लेते हैं पढ़ने के लिए, उसके पहले चैट कर रहे थे गुरुदेव उनसे, पढ़िए आप पढ़ेंगे। अरे गुरुजी हम जानते हैं सब बेटा, वही क्या है नागफनी, ध्यान देना। नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों में बेटा क्यों परिवर्तित हो जाती हैं गुरुदेव? कांटों में इसलिए परिवर्तित हो जाती हैं ताकि इसका कोई पेड़ उखाड़ ना सके। अरे भाई उखाड़ो चाहे ना उखाड़ो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो नागफनी के पौधे होते बेटा, ये हमेशा मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थल मतलब जहाँ पे सैंड्स होती है, सैंड। अच्छा गुरुदेव सैंड कितने प्रकार की होती हैं? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप बालू जानते हैं? बालू, बालू कितने प्रकार की होती हैं? चलिए आज टेक्निकल में घुस जाते हैं अपने सिविल की भाषा में। मैं आज इसी पे घर अध्ययन कर रहा था, बालू पे पढ़ रहा था मतलब। तो बालू बेटा 4 प्रकार की होती है। अच्छा, कौन-कौन सा? ध्यान देना है। एक कोर्स होता है, क्या होता है? एक कोर्स होता है, दूसरा बेटा मीडियम होता है सैंड। पढ़ा देते, थोड़ा ये भी पढ़ लो। सैंड मतलब बालू होता है बेटा, ठीक। और तीसरा क्या होता है? फाइन होता है। क्या होता है बेटा? फाइन सैंड होता है। और जो चौथा होता है वेरी फाइन। वेरी फाइन मतलब बहुत ही महीन। ई कोर्स मतलब बेटा मोटा। और जो इसका होता है ये होता है 2 mm। 2 mm से बड़ा, 2 mm से बड़ा। तो बेटा 4.5, हाँ 4.75 से बेटा क्या छोटा, यानी कि 2 mm से छोटा और 4.75 mm से बड़ा। क्या हो जाएगा बेटा? हमारा कोर्स हो जाएगा। और 2 mm से 4.75 mm गुरुदेव क्या हो जाएगा? हमारा मीडियम हो जाएगा। और 4.75 mm से 0.075 mm, या फिर बेटा इसको बोलते हैं 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन क्या हो जाएगा गुरुदेव? फाइन। लेस देन गुरुदेव 75 माइक्रोन, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? वेरी फाइन सैंड कहते हैं। IES कोड 273/1970 के अंतर्गत ये सब होता है गुरुजी। हैं सोचो, ये टेक्निकल है, ये टेक्निकल, ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा, समझा रहा है ना? अच्छा एक बात और है, देखो जब हम लोग घर बनवाते हैं तो जो दुकानदार होता है आपको चूतिया कैसे बनाता है, ध्यान देना। अब आप बता देना कि गुरुदेव हमारे पढ़ाए हैं ये। तो बेटा सैंड होती है, यदि आप सैंड को भिगा दें, क्या करते बेटा? भिगा दें। आप सैंड को जैसे ही भिगाएंगे यह अपने आयतन का बेटा 30 से 40% वृद्धि हो जाएगी। 30 से 40% क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि हो जाएगी। ये विशेष तौर पे ध्यान देंगे। जैसे सैंड को भिगोएंगे वो क्या हो जाएगा? वो फूल जाएगा। इसको कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। क्या कहते हैं बेटा? बल्किंग ऑफ सैंड। तो ये टेक्निकल नॉलेज। मैं आपको बता दूं, हमने जो शिक्षा है, मैंने बीटेक भी मतलब सॉरी मैंने सिविल इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, इंजीनियरिंग भी किया हुआ है। उसके साथ साथ मैंने बायोलॉजी, फिर 12th जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो मैंने बायोलॉजी भी किया, ताकि कोई कमेंट ना कर सके बायोलॉजी पढ़े नहीं, पढ़ा रहे हैं ये। थोड़ा पढ़े हैं, मैथ भी पढ़े हैं, मैथ का ज्ञान है, समझ आ रहा है ना? तो टेंशन ना लीजिए, पढ़ के बैठे हैं थोड़ा, ये तो अपना है। तो ये सब आपको डाटा होता है। तो ये है क्या है अपना टेक्निकल, ध्यान देना। माफी चाहते बायोलॉजी की इसमें भी छोड़ दिए, वो स्किप कर देना पार्ट को। चलिए बेटा, नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों में बेटा क्यों परिवर्तित हो जाती है? ध्यान देना। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में बेटा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है बेटा जो पेड़ पौधे होते हैं, अभी सैंड की बात कर रहे थे ना, तो जो मरुस्थली में होते हैं वो वेरी फाइन सैंड होती हैं, जिनका माप होता है 75 माइक्रोन से कम। और वहां पे पाए जाते हैं क्या? नागफनी के पौधे। और ये नागफनी के पौधे जब सैंड में पाए जाएंगे तो सैंड में पानी तो रुकता नहीं, मरुस्थल में तो बरसात होती नहीं, जिसकी वजह से वहां के जो पेड़ पौधे सरवाइव नहीं कर पाते, सूख जाते हैं। तो इसीलिए क्या कहता है कि पत्ती रखता ही नहीं। जब पत्ती रहेगी नहीं तो सुखाएगा नहीं। अर्थात कह सकते हैं आप कपड़ा भिगो लीजिए और कपड़े को ऐसे ही भिगो कर रख दीजिए, वो बहुत कम देरी से सूखेगा। फैला देंगे तो जल्दी से सूख जाएगा। समझ में आया ना? वही क्या बेटा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। अगला बेटा क्या है? इन्हीं दो बाह्यस्वामी प्राणी के बेटा नाम लिखिए। तो बाह्यस्वामी प्राणी वे प्राणी होते हैं जो शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बेटा क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। बाह्यस्वामी प्राणी वे प्राणी होते हैं जो शरीर का तापमान वातावरण के बाह्य तापमान पर बदलते रहते हैं। गुरुदेव जैसे क्या होते? छिपकली। छिपकली, बेटा छिपकली देखे हैं?
छिपकली। तो जितने भी उभयचर और सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं सभी सभी क्या होते हैं, बाहुश्यामी प्राणी के क्या है, उदाहरण है। हाँ, समझ में आया? हाँ गुरुदेव, समझ में तो आ गया। अगला बेटा क्या है, की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, ध्यान देना। वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण के प्रमुख परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते उन्हें क्या कहते हैं, की स्टोन प्रजाति कहते हैं। यानी कि ऐसी प्रजातियां जो हमारे पर्यावरण जो परिवर्तन हो रहा है उनके लिए क्या महत्वपूर्ण हो, उसे बेटा क्या कहते हैं, की स्टोन प्रजातियां कहते हैं। अगला बेटा ध्यान दीजिए, ये सब पेपर में आया हुआ, बार बार रिपीटेड, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बात मुझे भी मत कह रहा, पढ़ाया नहीं। भारतीय उपमहाद्वीपों में कितने जैव विविधता बेटा हॉट स्पॉट है, भारतीय उपमहाद्वीपों में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो बेटा कुल कितने हैं भारत में, 4 हॉट स्पॉट है, पेपर में आता है आपके ऑब्जेक्टिव में। कौन कौन सा बेटा, ध्यान देना, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा पूर्वी हिमालय, और सुंडालैंड अंडमान निकोबार। ठीक, इसमें से 2 हॉट स्पॉट भारत के हैं, उत्तर अंदर है, और 2 क्या है, कुछ भाग बाहर कुछ भाग अंदर है। अच्छा ये बात बताइएगा, जो बारिश होती है अपने उत्तर प्रदेश में वो किधर से होती है, अगर हम देखें तो यहाँ पे बैठा हुआ है बेटा क्या, हमारा सहारनपुर, क्या बैठा हुआ, सहारनपुर, सहारनपुर से होते हुए आएंगे इधर, हाँ, महाराजगंज बलिया, बलिया से होते हुए यहाँ पे आएंगे सोनभद्र, ये क्या है अपना, ये अपना है सोनभद्र, सोनभद्र से होते हुए ये एमपी, फिर यहाँ पे ललितपुर, ललितपुर से होते हुए फिर ऊपर चले जाएंगे ना, तो ये अपना यूपी का मैप हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये क्या बेटा नॉर्थ है, ये क्या है साउथ है। तो जो बारिश होती है वो किधर से किधर होती है, ध्यान देना, जब हवाएं साउथ से नॉर्थ में जाती हैं तो यहाँ पे क्या हिमालय है, क्या हिमालय है, यहाँ से हवाएं टकराती हैं तो फिर नॉर्थ की साउथ की ओर आकर क्या करती हैं, बारिश करती है, क्या करती है, बारिश करती है। विशेष तो ध्यान ध्यान देना। और किधर बारिश होती है सर जी, और हमारा ईस्ट से उठती है और वेस्ट की तरफ जाती है, तो ईस्ट की ओर ज्यादा बारिश होती है, इसलिए कहते हैं गोरखपुर में बरसात ज्यादा होती, लगभग 154 सेंटीमीटर, मथुरा में क्या होती, कम होती। जब आप यूपी जी के पढ़ेंगे तब है उसमें, तो यही है यहाँ पे पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा। अच्छा कहाँ से होती है, तो 2 जगह से होती है, एक बंगाली खाड़ी, एक अरब महासागर से, अरब महासागर से उत्तर प्रदेश में 2 जगह से बारिश होती है। अब ये होती कि बारिश किधर से आ रही है, ठीक है ना, पढ़ोबो लिखबो ना तो मुझे पता क्या चलेगी कहाँ से क्या हो रहा है, इसलिए कहते सब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बहुत सफलता मिलेगी आपको। उस प्रदेश तथा उस राष्ट्रीय उद्यान को बेटा नाम लिखिए जहां भारतीय गैंडे संरक्षित है, गुरुदेव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गुरुदेव कहाँ है, असम में, कहाँ पे है, असम में। अल्लाह गुरुदेव क्या है, इंटरफेरॉन तथा प्रियॉन्स क्या है, व्हाट इज इंटरफेरॉन और प्रियॉन्स, हेडिंग बनाइए, इंटरफेरॉन, तो ये प्रोटीन अणु है जिनका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है और ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं। प्रियॉन्स ये संक्रमण प्रोटीन है, ये उच्च ताप पर एवं वातावरण से अप्रभावित रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रियॉन्स कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 है, टी तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है, तो टी तथा बी लिम्फोसाइट का उत्पादन अस्थिमज्जा में होता है, और टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है, और बी लिम्फोसाइट का जो परिपक्वन बेटा क्या होता है, यह भी अस्थिमज्जा में ही होता है। ठीक, ये थाइमस ग्रंथि में होता है, ये अस्थिमज्जा में होता है। अगला यहाँ पे है, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण बेटा किसे कहते हैं, तो जब किसी प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसका संकरण शुद्ध प्रभावी जनक से कराया जाता है तो उसे बेटा क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक, तो ये रहे आपके क्लास 12 बायोलॉजी के बहुत तगड़े वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और यहाँ से गारंटी है कि 15-16 नंबर आपका फिक्स है, क्योंकि ये आपके 100% चांस है आने की, ठीक ना। ये सेट में हर साल आते हैं, ये तैयार कर लेना। और जाइए महाभारत बैच पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, तगड़ा एकदम पढ़ा रहे हैं, वो सिलेक्टेड पेपर जो बोर्ड में आएंगे 101 रुपये कुछ नहीं है, आप जाएंगे यही चीज के लिए, पता है कितना पे करेंगे, भरोसा करिएगा सर, लूट लेंगे आपको 1700 2 3 हजार रुपए, किसी मतलब का नहीं, हम आपसे वादा कर रहे हैं, ये खुली तौर पे हम यूट्यूब पे चैलेंज करते हैं, रिकॉर्ड करके रख लीजिए, जो हम पढ़ाएंगे सर महाभारत बैच में 85% आप पा जाएंगे, क्योंकि इसमें केवल आपके 8 से 9 घंटे में पूरा हिंदी का पेपर सेट कवर है, 5-7 पेपर सेट संभावित देते हैं, उससे बाहर ना पेपर में आएगा ना आपको पढ़ने की बेटा जरूरत है। ठीक,
तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका बेटा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडीज डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।